आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल मोटिवेशनल वर्ड में, जहां हर शब्द आपको प्रेरणा देता है, हर कहानी आपको नई सोच देता है और हर वीडियो आपकी ज़िंदगी को बदलने की ताकत रखता है। सफ़र है आत्मविश्वास, धैर्य और सफलता की ओर। तो चलिए बढ़ते हैं साथ मिलकर। शिव तांडव केवल एक नृत्य नहीं है, ये ब्रह्मांड के निर्माण, संचालन और संहार का दार्शनिक एवं आध्यात्मिक रहस्य है। ये शिव के क्रियाशील रूप की गूढ़ अभिव्यक्ति है, जिसमें संपूर्ण ब्रह्मांड के तत्व समाहित हैं। आइए जानते हैं शिव तांडव के कुछ गहरे और चमत्कारिक रहस्य। शिव का तांडव नृत्य केवल एक क्रोधित देवता की संहारक छवि नहीं है, बल्कि यह उस ब्रह्मांडीय चक्र का सजीव प्रतीक है जो सृष्टि के हर अणु और चेतना के हर स्तर पर निरंतर चलता रहता है। भारतीय दर्शन में तांडव को महादेव की वह दिव्य लीला माना गया है जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति, स्थिति, संहार, तिरोधान और अनुग्रह, इन पांचों कार्यों को निरंतर संचालित करती है। ये नृत्य केवल कला का एक रूप नहीं है, बल्कि वह कॉस्मिक डांस है जिसमें संपूर्ण जगत की लय और गति समाहित है। जब शिव अपने नटराज रूप में तांडव करते हैं, तो वह सृष्टि की रचनाओं से बनाए रखना, विनाश, मोह अथवा माया का फैलाव और अंततः कृपा या मोक्ष, इन सभी तत्वों को दर्शाते हैं। ये नृत्य प्रत्यक्ष रूप से यह बताता है कि ब्रह्मांड स्थिर नहीं है। ये एक निरंतर गतिशील प्रवाह है जिसमें निर्माण और विनाश दोनों साथ साथ चलते हैं। शिव का तांडव केवल ऊर्जा की बाह्य अभिव्यक्ति नहीं, बल्कि चेतना का परम विस्तार है। तांडव में शिव का एक पैर ऊपर उठा होता है, जो आत्मा की मुक्ति का प्रतीक है, और दूसरा नीचे रखकर वह अज्ञान के राक्षस अपस्मार को दबाए होते हैं। ये संकेत है कि तांडव केवल विनाश नहीं, बल्कि अज्ञान का अंत और ज्ञान की शुरुआत है। तांडव के दौरान उनके एक हाथ में डमरू होता है, जिससे उत्पन्न होती है महेश्वर सूत्र, जो संस्कृत व्याकरण के मूल हैं। यह सृजन का प्रतीक है। दूसरे हाथ में अग्नि है, जो संहार को दर्शाती है। उनके बाल आकाश की ओर उड़ते हैं, जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा की ऊर्ध्व गति का प्रतीक है। यह संपूर्ण दृश्य केवल एक प्रतीकात्मक प्रस्तुति नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय वैज्ञानिक सच्चाई का दर्शन है। आज के भौतिक विज्ञान में भी यही मान्यता है कि ब्रह्मांड एक सतत नृत्यरत ऊर्जा का परिणाम है। यही कारण है कि CERN जिनेवा में शिव के नटराज रूप की मूर्ति स्थापित की गई है, जहां वैज्ञानिक गॉड पार्टिकल जैसे तत्वों को खोज रहे हैं। इससे स्पष्ट होता है कि तांडव का रहस्य विज्ञान, दर्शन और अध्यात्म के संगम पर आधारित है। शिव का नटराज रूप भारतीय संस्कृति का एक ऐसा प्रतीक है जिसमें विज्ञान और आध्यात्म दोनों की जड़ें गहराई से जुड़ी हैं। जब शिव अपने तांडव रूप में प्रकट होते हैं, तो उन्हें नटराज कहा जाता है, अर्थात नृत्य के राजा। ये नृत्य केवल एक क्रिया नहीं, बल्कि ब्रह्मांड के निर्माण, संरक्षण और संहार का सजीव दर्शन है। नटराज की मूर्ति में शिव के एक पैर को पृथ्वी पर टिकाया गया है, जो अज्ञान, अहंकार और अंधकार पर विजय का प्रतीक है। यह संकेत करता है कि आत्मा की यात्रा में सबसे पहले अज्ञान का नाश आवश्यक है। दूसरा पैर ऊपर उठा हुआ है, जो आध्यात्मिक उन्नति, मोक्ष और आत्मबोध का प्रतीक है। यह ऊर्ध्व गति दर्शाता है कि जब व्यक्ति अहंकार को त्याग देता है, तब वह उच्च चेतना की ओर अग्रसर होता है। इस मुद्रा का गहरा मनोवैज्ञानिक अर्थ है, जो दर्शाता है कि आत्म साक्षात्कार केवल तभी संभव है जब व्यक्ति अपने भीतर के अंधकार को हराकर सत्य की ओर बढ़े। नटराज की चार भुजाओं में गहरे अर्थ छिपे हैं। एक हाथ में डमरू है, जिससे AUM जैसी मूल ध्वनि उत्पन्न होती है, जो सृजन का प्रतीक है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह वही कंपन है जिससे पूरा ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ, जिसे आधुनिक विज्ञान बिग बैंग के नाम से जानता है। दूसरा हाथ अग्नि पकड़े हुए है, जो विनाश की शक्ति का प्रतीक है। इसका अर्थ है कि जो कुछ भी रचा गया है, उसे एक दिन नष्ट भी होना है। तीसरा हाथ अभय मुद्रा में है, जो यह विश्वास देता है कि भय से मुक्ति शिव के चरणों में ही संभव है। चौथा हाथ उनके नृत्य की लय के साथ ताल देता है, जो दर्शाता है कि यह नृत्य केवल उन्माद नहीं, बल्कि संयमित ब्रह्मांडीय लय है। उनकी लटों से गंगा की धारा बहती है, जो जीवन की सतत गति को दर्शाती है। उनके चारों ओर बना अग्निमंडल, प्रभामंडल ब्रह्मांड की ऊर्जा को दर्शाता है। ये वही ऊर्जा है जिसे वैज्ञानिक कॉस्मिक एनर्जी कहते हैं।
इसलिए नटराज का रूप केवल धार्मिक नहीं, एक कॉस्मिक विज्ञान की मूर्त अभिव्यक्ति है। यही कारण है कि यूरोप के वैज्ञानिक संस्थान CERN में शिव के इसी नटराज रूप की एक भव्य मूर्ति स्थापित की गई है, ताकि वे भी इस रहस्य को समझ सकें कि आधुनिक भौतिकी के नियम प्राचीन आध्यात्मिक ज्ञान से कितने गहरे जुड़े हैं। शिव का डमरू केवल एक वाद्य यंत्र नहीं, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड की आदि ध्वनि का स्रोत है। जब शिव तांडव करते हुए डमरू बजाते हैं तो उससे जो कंपन उत्पन्न होते हैं उन्हें ब्रह्मांडीय स्पंदन कहा जाता है। यही स्पंदन सृष्टि के आरंभ में AUM के रूप में प्रकट हुआ और उसी से ध्वनि, शब्द और भाषा का जन्म हुआ। शास्त्रों में कहा गया है कि डमरू से निकले 14 महेश्वर सूत्र ही संस्कृत व्याकरण की नींव हैं, जिन्हें महर्षि पाणिनि ने आधार बनाकर अष्टाध्यायी व्याकरण की रचना की। ये सूत्र केवल व्याकरण के नियम नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की ध्वनियों के वैज्ञानिक और आध्यात्मिक स्वरूप है। यह हमें बताता है कि भाषा कोई मानव निर्मित व्यवस्था नहीं, बल्कि शिव से निकली चेतन शक्ति का परिणाम है। इसीलिए संस्कृत को देववाणी कहा गया, क्योंकि यह शिव के डमरू से उत्पन्न हुई है। डमरू की ध्वनि में ध्रुवता और गति दोनों समाहित हैं। यह स्थायित्व और परिवर्तन का अद्वितीय संगम है। ये वही सिद्धांत है जो क्वांटम फिजिक्स में ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर कहलाता है, यानी एक ही कण तरंग और कण दोनों होता है। ऐसे में यह स्पष्ट होता है कि डमरू केवल आध्यात्मिक प्रतीक नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय विज्ञान की गहराई को भी दर्शाता है। जब डमरू से AUM जैसी आदिशक्ति निकलती है तो वह सृजन के बीजों को जागृत करती है। ये 14 महेश्वर सूत्र जैसे अयुन, आर्लरिक, एओंग न केवल उच्चारण के नियम देते हैं, बल्कि शब्द तत्व को उस दिव्यता से जोड़ते हैं जहाँ से ध्वनि का प्रत्येक रूप उत्पन्न होता है। प्रत्येक सूत्र में कंपन की एक अलग आवृत्ति है जो शरीर के विशिष्ट चक्रों को जागृत करती है। यही कारण है कि संस्कृत में मंत्रों का उच्चारण शरीर और मन दोनों को प्रभावित करता है। विज्ञान की दृष्टि से देखें तो डमरू का आकार भी महत्वपूर्ण है। ये दो विपरीत दिशाओं में फैले दो त्रिकोणों को जोड़ता है, जैसे एक ओर संकोचन और दूसरी ओर विस्तार। ये ब्रह्मांड के फैलने और सिमटने की प्रक्रिया, एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन का संकेत है, जिसे आज का विज्ञान भी मानता है कि ब्रह्मांड बिग बैंग से फैला और एक दिन शायद सिमट भी सकता है। इस रूप में डमरू शिव के हाथ में केवल ध्वनि का यंत्र नहीं, बल्कि काल, भाषा, ऊर्जा और चेतना का मूल स्रोत है। यह हमें बताता है कि जब भी ब्रह्मांड में असंतुलन उत्पन्न होता है, शिव अपने डमरू की ध्वनि से उसे पुनः संतुलित करते हैं। ठीक वैसे ही जैसे मनुष्य जब भटकता है तो ध्यान और मंत्रों के माध्यम से डमरू की दिव्य ध्वनि में अपने भीतर के संतुलन को पुनः प्राप्त कर सकता है। शिव का तांडव केवल एक दिव्य नृत्य नहीं, बल्कि एक ऐसी ऊर्जा की तरंग है जो भीतर के गहन अंधकार को मिटाकर आत्मा के प्रकाश को प्रकट करती है। ये नृत्य जब शिव करते हैं तो वह संहार नहीं, बल्कि जागरण का आरंभ होता है। तांडव की ऊर्जा चेतना के हर स्तर को झकझोर देती है। ये भीतर छिपे अहंकार, भ्रम और नकारात्मकता को तोड़ती है, जिससे व्यक्ति अपने सच्चे स्वरूप यानी आत्मा के प्रकाश से साक्षात्कार कर सके। जो साधक इस तांडव को अपने भीतर अनुभव करता है, उसमें धीरे धीरे अहम, आई का लोप होता है और शिवत्व, आई एम दैट का उदय होता है। यही आत्मा का जागरण है, जब व्यक्ति यह समझ जाता है कि वह शरीर, मन या नाम नहीं, बल्कि चेतन, शाश्वत आत्मा है। इस तांडव की ऊर्जा हर बार एक नई शुरुआत करती है। जैसे पुराना टूटे तो नया जन्मे, वैसे ही यह ऊर्जा पुराने विचारों, भावनाओं और सीमाओं को समाप्त करके आध्यात्मिक पुनर्जन्म देती है। इसलिए यह केवल विनाश नहीं, एक महान आंतरिक क्रांति है। ये तांडव ध्यान और शक्ति का ऐसा महासंगम है जहाँ केवल शांति नहीं मिलती, बल्कि जागृति, संकल्प और आत्मबल का सृजन होता है। जब कोई साधक तांडव की ऊर्जा में अपने मन को डुबो देता है तो वह कर्मों के बंधनों से ऊपर उठने लगता है। वह जानने लगता है कि जो कुछ वह करता है वह केवल कर्म नहीं, बल्कि एक दिव्य योजना का भाग है। उसकी दृष्टि सीमित इच्छाओं से हटकर कर्तव्य और समर्पण की ओर मुड़ जाती है। यही तांडव की शक्ति है। यह भीतर की सुषुप्त ऊर्जा कुंडलिनी को जगाती है और उसे सहस्रार तक पहुंचने का मार्ग देती है। ये ऊर्जा केवल नृत्य देखने या सुनने से नहीं,
बल्कि हृदय में शिव को धारण करने से मिलती है। जब व्यक्ति शिव को केवल मूर्ति में नहीं बल्कि स्वयं के भीतर अनुभव करने लगता है, तब वही तांडव उसकी चेतना का नाद बन जाता है। यही कारण है कि तांडव योग, ध्यान और साधना के पथ में एक उच्चतम अवस्था मानी जाती है, जहाँ चेतना ब्रह्मांडीय ऊर्जा से एकाकार हो जाती है और आत्मा अपने शुद्ध स्वरूप में प्रकाशित होती है। ये केवल दर्शन नहीं, अनुभव का सत्य है, जिसे जिसने भीतर से जिया वही मुक्त हुआ। प्रकांड विद्वान और पराक्रमी लंका नरेश रावण को इतिहास ने अनेक दृष्टियों से देखा है, परंतु एक स्वरूप ऐसा भी है जो उसे अत्यंत भावुक, शिव भक्त और आध्यात्मिक साधक के रूप में प्रस्तुत करता है। यही स्वरूप शिव तांडव स्तोत्रम में प्रकट होता है। पौराणिक कथा के अनुसार जब रावण अपने बल और अहंकार में आकर संपूर्ण कैलाश पर्वत को ही उठा ले जाने चला, तब भगवान शिव ने अपने एक पैर के अंगूठे से पर्वत को दबा दिया, जिससे रावण उसका भार सहन नहीं कर सका और घंटों तक पीड़ा में चिल्लाता रहा। उसी पीड़ा में, उसी क्षण में रावण के भीतर का अहंकार टूट गया और सच्चा भक्ति भाव जागृत हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप उसने जो स्तोत्र गाया वही है शिव तांडव स्तोत्रम। यह केवल एक स्तोत्र नहीं बल्कि शिव के प्रति उसकी निर्विकल्प, निर्भय और निर्गुण भक्ति का दिव्य उद्गार है। रावण ने इस स्तोत्र में शिव की जटाओं में बहती गंगा, उनके डमरू की गूंज, त्रिनेत्र की ज्वाला, कराल संहार भाव और साथ ही उनके करुणामयी सौंदर्य का ऐसा वर्णन किया है जो भक्ति और वैराग्य दोनों का अद्भुत संगम है। यही कारण है कि शिव तांडव स्तोत्रम को अघोर भक्ति, तपस्वी साधना और उच्चतम श्रद्धा का प्रतीक माना गया है। शिव तांडव स्तोत्रम केवल गद्य या छंद नहीं, यह ध्यान की अग्नि, चेतना का नर्तन और आत्मा की पुकार है। रावण की यह रचना न केवल उसकी विद्वता का प्रमाण है, बल्कि यह बताती है कि एक राक्षस कहे जाने वाला व्यक्ति भी सच्चे आत्मसमर्पण से ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। स्तोत्र के हर श्लोक में जो काव्य सौंदर्य, ध्वनि लय और भक्ति रस है, वह साधक को केवल भाव विभोर नहीं करता बल्कि उसकी चेतना को ऊर्ध्वगामी करता है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति श्रद्धा और ध्यान से इसका पाठ करता है, उसके जीवन से भय, नकारात्मकता, भ्रम और अहंकार नष्ट हो जाते हैं और वह शिव के समान निर्भय, शांत और दिव्य हो जाता है। ये स्तोत्र न केवल मंत्रवत प्रभाव रखता है, बल्कि यह एक साधना की यात्रा भी है, जहाँ हर श्लोक एक चरण है और अंतिम पंक्ति पर पहुँचते पहुँचते साधक का हृदय पूरी तरह शिवमय हो जाता है। आधुनिक वैज्ञानिकों ने भी माना है कि शिव तांडव स्तोत्रम की ध्वनियाँ, उच्चारण और लय ब्रेन वेव्स को प्रभावित करके ध्यान अवस्था को गहरा करती हैं। यही कारण है कि आज भी अनेक साधक, योगी और साधनारत विद्यार्थी इस स्तोत्र का पाठ करते हैं, न केवल जीवन की समस्याओं से उबरने के लिए बल्कि आत्मा के पूर्ण जागरण हेतु। रावण द्वारा रचित यह स्तोत्र हमें यह सिखाता है कि सच्ची भक्ति केवल अच्छाई के पास आरक्षित नहीं बल्कि अहंकारी का भी उद्धार कर सकती है। शिव तांडव केवल एक दैवीय नृत्य नहीं बल्कि संपूर्ण सृष्टि के सत्य का सार है, एक ऐसा रहस्य जो जीवन के हर आयाम को छूता है। यह हमें सिखाता है कि सृजन और विनाश दो विपरीत नहीं बल्कि एक ही चक्र के दो अंग हैं। जैसे रात के बाद दिन आता है, पतझड़ के बाद बसंत, वैसे ही जीवन में निर्माण के साथ साथ विनाश भी उतना ही अनिवार्य है। तांडव इस सत्य का उद्घोष है कि विनाश डरावना नहीं बल्कि परिवर्तन और विकास का प्रवेश द्वार है। यह हमें सिखाता है कि जब तक हम अपने भीतर के जड़त्व, अहंकार, आलस्य और नकारात्मक विचारों को समाप्त नहीं करते, तब तक हम सच्चे सृजनकर्ता नहीं बन सकते। शिव का तांडव उस क्षण का प्रतीक है जब चेतना में हलचल होती है, जब आत्मा अपने शाश्वत स्वरूप को पहचानने की ओर बढ़ती है। ये नृत्य हमें बुलाता है कि हम भी अपने भीतर झांकें और जो कुछ अनावश्यक है उसे प्रेम पूर्वक समाप्त करें। यही जीवन का सत्य है, जहां हम स्वयं को बार बार नष्ट करके नया जन्म लेते हैं, ठीक उसी तरह जैसे शिव हर तांडव में नई सृष्टि का द्वार खोलते हैं। इसलिए तांडव को केवल नृत्य समझना उसकी गहराई को सीमित करना है। यह आत्मा की पुकार, चेतना का उभार और जीवन के सार का अनुभव है। जब हम शिव की तरह तांडव करते हैं, अर्थात जब हम भी अपने जीवन के झंझावातों में अडिग रहते हैं,
जब हम दुखों और अस्थिरताओं को सहकर भी भीतर स्थिर रहते हैं, तब हम असल में आध्यात्मिक नृत्य कर रहे होते हैं। शिव की अग्नि जो उनके हाथ में प्रज्वलित होती है, केवल संसार का अंत नहीं करती, वह अज्ञान, मोह और भ्रम का अंत करती है। और जब अज्ञान जलता है, तब आत्मा अपने असली स्वरूप, शुद्ध, बुद्ध और मुक्त अवस्था को प्राप्त करती है। यही मोक्ष है। तांडव इस यात्रा का प्रतीक है, जहाँ अंधकार में से प्रकाश जन्म लेता है और मृत्यु के बीच जीवन की चेतना नृत्य करती है। यही कारण है कि शिव तांडव न केवल धार्मिक प्रतीक है, बल्कि एक गहन ध्यान, आत्म साक्षात्कार का साधन और जीवन के अंतः सत्य का उद्घाटन भी है। यह हर उस व्यक्ति के लिए एक आह्वान है जो अपने भीतर की सीमाओं को तोड़कर असीम चेतना की ओर बढ़ना चाहता है। शिव का तांडव हमारा तांडव भी बन सकता है, यदि हम स्वयं को पहचानने का साहस कर लें। हम लाते रहते हैं आपके लिए ऐसी ही प्रेरणादायक वीडियो जो आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने में मदद करें। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और जुड़ें हमारे मोटिवेशनल परिवार से। आपका साथ और सपोर्ट ही हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्वयं पर विजय पाएं और बने रहें प्रेरित।